एक शख्स है जिन धीरे गोठिया थे, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सौम्य है, धीर लगा के सबसे बात करते। 2019 में जब दुनिया के सबले बड़े पार्टी ओला लोकसभा के टिकट दीस तो लोगन मन बहुत आश्चर्य करीस। आश्चर्य तो वहोल होइस काबर वो कभी टिकट के रेस में नहीं रहीस, न कखरो से टिकट मांगिस। हाँ, पार्टी के जरूर वो निष्ठावान कार्यकर्ता रहीस, सक्रिय कार्यकर्ता रहीस, लेकिन पार्टी जिन रीति नीति अनुशासन के बात करते ओखर आदेश सर्वोपरि है। यही आदेश और यही रीति और अनुशासन ओला अपन पिताजी से मिलिस, अभय राम जी से, जिन वह भी संघ और पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और निष्ठावान कार्यकर्ता रही से। पार्टी के आदेश में चुनाव लड़ीस, जीतीस। 3 साल बाद 2022 में पार्टी के फिर आदेश हुईस कि आपला प्रदेश के नेतृत्व करना है। प्रदेश के नेतृत्व में आपला चुनाव के चुनौती रही से नेतृत्व करे बर तैयार हो गए। काबर पार्टी मां समान है, आदेश के अक्षरशः पालन हुईस। चुनौती ये रही से कि 15 साल तक सत्ता में रहे के बाद वापसी सत्ता में कराना रही से, 14 सीट में सिमटे भाजपा ला फिर से जितवाना रही से, और वापस सत्ता में आए के ये चुनौती स्वीकार भी करीस। काबर निर्णय जिन पार्टी की रही से तेन ला अक्षरतः पालन करते हुए खरा उतरना रही से। ये सब में करे के बाद ओखर नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, खुद भी चुनाव लड़े के आदेश मिलीस, पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ीस, जीतीस, और जतका एग्जिट पोल रही से सब ला फेल करत हुए पार्टी वापस सत्ता में आईस। हम बात करत हन हमार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के। आज के हमार सगा है, जोहार सगा। जोहार आपके जम्मो दर्शक मन ला भी राम राम, जय जोहार। अरुण साव जी हा उप मुख्यमंत्री के साथ में विभाग संभाला थे, पीडब्ल्यूडी के और नगरीय प्रशासन के भी है, विधि भी आपके पास में है, पीएचई भी आपके पास में। हम सब कुछ विस्तार से चर्चा करबो, छत्तीसगढ़ी हम गोठियाबो हमन, लेकिन सब ले पहले हमन एक साव जी की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करतन। साव जी, आप मन बचपन से ही संघ और जिन एबीवीपी है, युवा मोर्चा है, ओगर से जुड़े रहे हो? पारिवारिक रूप से संघ के विचारधारा, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में पले बढ़े के कारण बचपन से ये विचारधारा से बहुत लगाव रहीस। और पिताजी से प्रेरणा मिली, दादाजी भी हमार जरहा गांव विधानसभा ले चुनाव लड़े रही हैं जनसंघ से। तो एक तरह से लालन पालन ही वो विचारधारा में हो रही से। और जब मैं छात्र जीवन से ही विद्यार्थी परिषद में जुड़ के काम करना, संघ के शाखा में जाना, और बाद पढ़ाई के बाद युवा मोर्चा के माध्यम से राजनीति में काम करना, और तब भी मैं जब छात्र राजनीति करत रहे हूँ तब भी, और युवा मोर्चा के राजनीति करे हूँ तब भी, रचनात्मक काम करना ये मोर स्वभाव रही से। पार्टी के आदेश हुई 2019 में, तो लोकसभा के सांसद के चुनाव लड़े के बाद फिर पार्टी के लिए फिर पूरे समय काम करना, तो ये स्वभाव संस्कार के विषय रही से, और संस्कार के आधार में आगे बढ़त चले गए। मैं लोकसभा की बात करूँ, मैं जब जैसे आप एबीवीपी में रहे, मुंगेली में इकाई में, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गए, युवा मोर्चा में आए, तो वो समय जिन युवा मन के राजनीति की झुकाव रही से या रुझान रही से, और आज के परिप्रेक्ष्य में वो युवा मन के आप कैसे देखते होला संगठन लग? देखिए, जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करत रहे हूँ तो हमन कोशिश करन कि हर क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थी हमार संगठन में जुड़ के देश और समाज के प्रति ओकर प्रेम होए। युवा मन ला तब केवल थोड़ा से प्रेरित करे की जरूरत पड़ते, दिशा दे की जरूरत पड़ते, और हर एक भारतीय युवा उला लक्ष्य कि मैं देश के लिए और जवाबदारी है, मुझे योगदान करना चाहिए। तो आज भी अच्छा प्रतिभाशाली व्यक्ति राजनीति में आते हैं, अपन अपन क्षेत्र के बहुत सिद्धहस्त मन। तो राजनीति के दशा और दिशा निश्चित रूप से बदलना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी ये दिशा में लगातार काम करते। मोर लिए सौभाग्य के विषय है कि मैं इसे राजनीतिक दल में हूँ जो देश हित ला सर्वोपरि रखते, नेशन फर्स्ट। तो आज भी एक बहुत बड़
बड़े वर्ग है जो देश और समाज हित के लिए राजनीति करते, ओकर लिए भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। आप प्रेरणा की बात कर रहे हो तो आप जैसे सक्रिय कार्यकर्ता लगातार जुड़े हुए 2019 में लोकसभा की टिकट दी, आप रेस में नहीं रहे हो और आप ना इच्छा भी कर रहे हो, अब देश वो समय आपके दिमाग में क्या चला थी? आप लोग बताता हूँ कि मैं कोई काम करता हूँ तो वो काम में डूब जाता हूँ, और काम कोई छोटे बड़े नहीं होए, काम कोई सरल कठिन नहीं होए। कठिन से कठिन काम यदि रुचि लगा के, वो काम में तो रुचि होना चाहिए। कोई काम कठिन तब लगते जब वो काम ला जबरदस्ती मैं करत हूँ, जबरदस्ती मन नहीं है तब वो करत हूँ, तो वो काम कठिन लगते। और वो काम जिन तोर जुम्मे में आ गए, ये तो मुहिचला करना है, तो बोला हंसते हुए करना, उत्साह से करना, मन लगा के करना, मन ला पूरा लगा देना वो काम में, तो कोई काम कठिन नहीं है। सांसद बने हो तो ठीक है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने के अनुभव नहीं रही से, लेकिन आप देखूँ मोर कि मैं कैसे सांसद के रूप में काम कर रहे हो तो आप लोग पता चलिए। जतका दौरा कर रहा हूँ क्षेत्र में, जतका पार्टी के काम कर रहा हूँ, उसके लोकसभा में भी मैं सक्रिय रहा हूँ। चाहे प्रश्न पूछे के मामला हो, चाहे लोकसभा के डिबेट में भाग ले के मामला हो, वहाँ भी उसके सक्रियता से काम करें। चाहे क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार तक अपन बात रखना, अपन बात मनवाना, और कैसे काम हो ही एक दिशा में प्रयास करना, तो ये केवल और केवल रुचि के विषय रही थे। जिन काम तौर पास से बोला बहुत मन लगा के कर, तो निश्चित रूप से कोई काम कठिन नहीं हुआ, बहुत आसानी से किए जा सकते थे। हाँ, लेकिन अतका जब मोला पार्टी लोकसभा के प्रत्याशी बनाई तो मैं ये सोचे कि मैं तो इतना छोटकन कार्यकर्ता हूँ, अतेक बड़े पार्टी जिम्मेदारी दे थे, मैं कैसे करूँ का करूँ। पर ये पार्टी ऐसे पार्टी है कि अतेक कार्यकर्ता हैं, अतेक वरिष्ठ अनुभवी नेता हैं, सबके साथ लेके, सबके मार्गदर्शन और सहयोग से बड़े काम किए जा सकते हो, में कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे रुचि लेके काम करे की बात कर रहे हो, सांसद बने 2022 में पार्टी आप अध्यक्ष बना दिए, और आपके जिन व्यक्तित्व है वो सॉफ्ट है, सौम्य है, और जिन नेता रही थे थोड़ा हुरसेल पड़ते, तुतारी धर के करे पड़ते, बड़े बड़े दिग्गज में आपके पार्टी में आवे, नाम नहीं लो में है, तो वो मतलब कैसे मैनेज करते रहे हो? काबर 1 साल बाद चुनाव रही से, 14 सीट से उबरना भी रही से, वापस लेके आना रही से, कैसे समझ मनाया, कैसे वो का टेक्टिस अपनाया भाई आप मन? ये सही रही से कि जिन समय मुला प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली तो एक हवा खड़ा करेगे रही से कि भारतीय जनता पार्टी मैदान में नहीं है, और चारों तरफ तो कांग्रेस ही कांग्रेस है, और ये है वो है, एकदम बहुत माने भारी माहौल खड़ा करेगी रही से। तो केवल और केवल मैं जाना था भारतीय जनता पार्टी की ताकत कतका है। मैं 1990 से लगातार काम कर रहा था, विद्यार्थी परिषद में रहे हूँ तो पूरा प्रदेश घूमत रहे हूँ, युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष से लेके प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष के काम कर रहे हो, तब भी मैं पूरा प्रदेश घूमत रहे हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में कतका ताकत है कर एहसास मोला है। मोला यहू एहसास है कि छत्तीसगढ़ के गांव की जनता का चाहते, शहर की जनता का चाहते, और कौन सा वर्ग ला का चाहिए, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब ये पाए के जब मैं देखियो कि ये तो ऐसा हुआ खड़ा करे है, फुग्गा, मतलब ये फुग्गा ला फोड़ना बहुत कठिन नहीं है। हाँ, एकदम। तो सब कार्यकर्ता ला उत्साह से, सब कार्यकर्ता में उत्साह भर के, सब ला एकजुट करके, हर एक कार्यकर्ता के अपन अपन क्षमता होते, अपन अपन ताकत होते, सब कार्यकर्ता ला कोई ना कोई काम दे के सब ला काम में लगाएं और सब मिल के मेहनत करें। एक भी कार्यकर्ता घर में नहीं बैठे रही, सब ला काम कुछ ना कुछ लगा के सब मिल के एक साथ काम करें तो रिकॉर्ड बन गए। पहली बार अतका प्रतिशत वोट मिली, पहली बार। अब तक 3 बार हमारी सरकार बने रही से,
49, 50, 51 सीट पात रहे, इधर ही 54 सीट पाए। तो एकजुट होकर ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और छत्तीसगढ़ की जनता भोला भाला ईमानदार है, बोला बेवकूफ़ बनाने की कोई कोशिश करी तो वो फेल हो जाएगी। और वैसने कोशिश करत रही ने कांग्रेस वाले मन, भोला भाला है लभुलियार भटकार के एक पे तो सत्ता मांगेन, अब उसने फिर कर ले वो। तो एक पे छत्तीसगढ़ की जनता दही के भोर हम कब्सल निगल ले रही नहीं। ये बार बार ये बूता नहीं हुआ है, सीधा साधा है छत्तीसगढ़ की जनता, लेकिन होशियार है, अच्छा पानी पिया देते। हाँ, तो आप मन कहा तो, लेकिन कांग्रेस तो लगातार पीछे पड़े कि अभी भी में एकता नहीं है, कौन चला थे कैसे चला थे पता नहीं कि कांग्रेस बार बार। कांग्रेस वाले मन बता दे उनका नेता आज कौन है, काकर नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चला थे। ऐसा लड़ा थे, एकदम भारी लड़ा थे, सब अपन अपन गोतिल नेतागिरी करा थे, कोनो पद बचाए बर, कोनो अपन नाम ला बचाए बर, कोनो कुछुल बचाए बर, कोनो कुछुल बचाए बर। और हमारे यहाँ तो एकजुट होके सब ऐसा काम करा था ना। आप बताओ, पूरा हिंदुस्तान में धान के सब ले ज्यादा कीमत कहाँ के किसान पावत है? छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के 70 लाख महतारी मन के खाता में दनादन साए साए पैसा जावत है हर महीना 1,000 रुपया। अब महतारी जहां हमारे धर्म में कहे गए, वेद पुराण की थे, जहां नारी के पूजा होते वहां सुख समृद्धि आते। अब हम महतारी मन के सम्मान करते, हमारी सरकार आत्मनिर्भर, माता बहनी मन मजबूत हुई, परिवार मजबूत हुई, परिवार मजबूत हुई तभी हमार प्रदेश मजबूत हुई। तो ये किस्म के काम हमन करथन, छत्तीसगढ़ ला तेज गति से आगे ले जाके छत्तीसगढ़ के विकास हो, छत्तीसगढ़िया मन के विकास हो, ये दिशा में तेज और मजबूती से काम करथन। और आने वाले समय में ओकर परिणाम दिखी। तेज विकास की आप बात करें, भी हाल के दिनों में आप मन अमेरिका दौरा में गिरे हो, आपके पास में PWD भी है, जिन राज्य की जो सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ के आपके का स्टडी का फाइंडिंग निकली से कि बोला यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकन। और का है कि योजना तो चलो आप बना दो, एक चीज़ बोल खुद भी लगते कि मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी आप योजना बनाया हो, अच्छा चलती है योजना, मॉनिटरिंग बहुत, तो बोला कैसे आप कौन ढंग से करो कि बेहतर विकास हो सके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, सड़क की सब भी में। देखिए, आज धीरे धीरे करके सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चले जाते, और काम करे के पद्धति में भी धीरे धीरे करके बदलाव आते, और एक एक काम के मॉनिटरिंग के सिस्टम भी डेवलप हो चले जाते। तो काम तो नियमित रूप से समीक्षा, नियमित रूप से बैठक, स्थान स्थान में जाके काम की निरीक्षण करना, ये भी सब चला थे। जहाँ तक अमेरिका दौरा के बात है, तो अतका आनंद आई से अमेरिका जाके हमारे छत्तीसगढ़िया मन कैसे वहाँ नाम कमावत है। बोला जगह जगह के छत्तीसगढ़ के चारों मुड़ा के वहाँ हमारे संगवारी मन दिखी, नाम कमात है मजबूती से। UN यूनाइटेड नेशन के ऑफिस में हमार बिलासपुर जिला बेलसरी गांव के आनंद पांडे चीफ फाइनेंस ऑफिसर है। कतको हमार संगवारी मन एप्पल में नौकरी करत है, कतको जन मन बड़े बड़े व्यवसाय करत है, वह जाके हम एकदम मजबूती से व्यवसाय करत है। कोनो पेट्रोल पंप खोले हैं, कोनो और कुछ व्यवसाय करत है, कोनो नौकरी करत है। तो वह छत्तीसगढ़िया मन अच्छा मस्त झंडा गाड़े हैं। और वो मतलब मैं कहे भी हूँ कि सब अमेरिका वाले मतलब ला के दिखावा हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति, सभ्यता, यहाँ के जंगल, यहाँ के पहाड़ और यहाँ के ताकत ला दिखाओ मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ कैसन है। निश्चित रूप से अमेरिका बहुत तेज गति से आगे बढ़े हैं, 100 मंजिल के बिल्डिंग खड़े दिखते एकदम, और बड़े बड़े पुल,
और नया नया टेक्नोलॉजी है वहाँ, आधुनिक शहर है, जनसंख्या, पानी, जमीन और वहाँ की परिस्थिति एकदम अलग है। फिर भी वहाँ जिन देख सुन के आए हैं वो चीज़ मन ला जो छत्तीसगढ़ में हमन कर सकत हन, यहाँ के भौगोलिक, यहाँ के आर्थिक व्यवस्था है, सब ला देख के जो जो चीज़ ला यहाँ लागू कर सकत हन निश्चित रूप से लागू करबो। तो में काम चालू है मतलब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल चालू है, और आने वाले समय में आप दिखी कि मैं अमेरिकन जन सीख के आया हूँ वो छत्तीसगढ़ के धरती में भी होवा थे। एक और विभाग है आपके पास में साहू जी, नगरीय प्रशासन। मोला जिन सबसे ज़्यादा लगते नगरीय प्रशासन में वो है स्वच्छता, साफ सफाई। कबू ट्रेंचिंग ग्राउंड बना थे, कबू प्लास्टिक से सड़क बना थे, मतलब अतका में प्रयोग होते, लेकिन अभी भी हमार जो शहर है वो सफाई के मामला में, मैं ये नहीं कहूँगा सरकार के मंशा अच्छा नहीं है, हमर मन के भी नागरिक के भी जिम्मेदारी बनते। गाना चला थे मोर रायपुर मोर जिम्मेदारी, मोर रायपुर तो ठीक है जिम्मेदारी गायब है ना। तो ये खर बार आप मन का करते कि भागीदारी जन आदमी बढ़ सके। पहला तो थोड़कन बड़े मन से सोचेल पड़ी। 2014 से पहली कोनो स्वच्छता के बात करत रही है। 2014 से पहली साफ सफाई और स्वच्छता के कोनो बात नहीं करत रही है। आज हर व्यक्ति ओकर चर्चा करते। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने के बाद स्वच्छता ला लेके जो काम हुई छे, ये सही है कि अभी भी ओमा वो काम करे की जरूरत है और बहुत कुछ अभी वो क्षेत्र में कर सकत हन। पर यहू सही है कि 2014 के बाद आज जो अंतर पूरा देश में, न केवल शहर में, पूरा देश में जो परिवर्तन आए है वो तो ऐतिहासिक है। सुरता करो रेलवे स्टेशन कैसे रहे, कैसे नाक ल छपक के जायल पड़े, और आज शहर के भी ये सही है कि अभी भी जरूरत है बहुत कुछ करे के। अभी हमन स्वच्छता पखवाड़ा चलाए हैं और जन भागीदारी मुख्य रूप से वो हमारे विषय रही से, और हम छत्तीसगढ़ में नारा दे रहे हैं स्वच्छता परमो धर्म। स्वच्छता के संबंध केवल सफाई से नहीं है, साफ सुथरा से, ओकर संबंध स्वास्थ्य से भी है। स्वच्छता के संबंध हमार मन स्थिति से भी है, हमार संस्कार से भी है। और जब हम स्वच्छता के बात करते हैं तो वास्तव में जब हम अपन वैदिक काल, पौराणिक काल में जाबो, पुराना काल में जाबो, तो कैसे हमन जब जावन घर में कोई पहली कोई मेहमान आवे तो दुआरी में लोटम धर के पानी रखत रहे, गोड़ धो के भीतर घुसर ही जी, बाल्टी में पानी रखन कि हाथ गोड़ धो के अंदर आवे। रसोई घर में तो महतारी मन बहुत मार खायन है, कहूँ खेल के आयन बहुत मार खायन, खुसर जानते हैं। हाथ नहीं धोया रे टूरा, चल हाथ मुंह धो के आजा कुमाल बाल्टी ले। तो स्वच्छता हमारे संस्कार और स्वभाव के विषय रहे। अब बोला फिर से मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ातन, जनता ला जोड़ के, और जनता जुड़त भी है, पर अभी थोड़ा और सरकार भी प्रयास करत है जनता के भी अच्छा से जुड़ाव हो जाए। एक वो आपके पास विभाग है पीएचई, उसमें बहुत सरकार बनते ही बहुत हो हल्ला हुई जल जीवन मिशन ने लेके गड़बड़ी की आप मन बहुत तक बात भी करे हो। वो गड़बड़ी कतका हद तक सुधर गए है, और वो में अब का काम होते, नल जल योजना है, साफ पानी है, वो खर का स्थिति अभी? देखिए, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कतका बड़े सोच के नतीजा है जी। हमारे देश के आज़ादी हो अतेक साल हो गए है, लेकिन कैसे पानी पियत रही हमारे देशवासी मन। पोखर के पानी, तालाब के पानी, नदिया के पानी, और कतको जगह तो कई किलोमीटर दूरिया ले पिए बर पानी लाए बर पड़े। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सोच ला तो दाद देल पड़ी कि हर घर नल से जल, कतेक बड़े योजना लेके आई। पर हमारे छत्तीसगढ़ के का कहूँ मैं दुर्भाग्य
कि ये योजना के तो ऐसा दुर्दशा मचाइन, पर हमार सरकार बनने के बाद हमन ओला लगातार ठीक करे के कोशिश करत हन और जेन गड़बड़ी पाए हन ओमा कार्रवाई भी लगातार करत हन और बहुत अकन विषय है जो ओला धीरे धीरे थोड़ा समय लगी। जो व्यवस्था एक बार बिगड़ जा रही थी, अव्यवस्था फैल जाते, ओला ठीक करे में थोड़ा समय लगते, पर अभी अब्बड़ अकन गांव वाले मन अतका खुश हैं जिन गांव में सब घर में बढ़िया पानी जावत है। पर वो और तेज गति से हो काम, एक लिए लगातार हमन काम करत हन और आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इच्छा व आकांक्षा है कि हर घर तक नल से पानी पहुंचाए के काम, ये सही है कि बहुत चुनौती है जेन ढंग से व्यवस्था बिगड़े रही से, पर वो लोग कोशिश करत हन धीरे धीरे करके कि वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाए। मोदी जी के सपना के अनुरूप हर घर में नल से शुद्ध पिए के पानी पहुँचाए, एक लिए हमन पूरा मजबूती से और ताकत से काम करत हन। क्योंकि अब आपके व्यस्तता दिनों दिन बढ़त जाते, जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, तो परिवार ला कतका आपने समय देते। मुझे सुनता है एक दिन मैं आप लोग फ़ोन कर रहे हो, अध्यक्ष रहे हो आप, आपकी शादी की सालगिरह रही से बीनिया की बात में कि भैया क्या करते, ये तो भौजी सन चाय पिया जी, तब चाय पी मिलते कि नहीं मिले टाइम। हाँ, ये सही है। सार्वजनिक जीवन में जब आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करबे तो आम व्यक्ति की तरह परिवार और समाज ला समय नहीं दे सकत, घर परिवार ला, पर कोशिश होते जतका समय एक साथ रह सकी, एक साथ भोजन हो जाए, एक साथ बैठ के चाय पी ली, पर बहुत सारा बाध्यता रही थे और अब लगातार लंबे समय से हम राजनीति में तो घर परिवार ला भी उसका समझते कि हाँ बड़े जवाबदारी है तो थोड़ा हमला समझदारी से काम लेबर पड़ी, पर ये सही है कि हर व्यक्ति के थोड़ा समय घर परिवार के लिए निकालना ही चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि परिवार ला भी थोड़ा समय दे सकूँ। ता ये रही हमारे संग में अरुण साव जी, जिन खुल के और दिल से मन से अपन गोट बात करी, हमारे हर सवाल के जवाब दी से बहुत बहुत धन्यवाद। सगा हमारे मन से आप स्वराज एक्सप्रेस से जुड़े हो आप मन हा, और अगले हफ्ते फिर कोई सगा से हम भेंट मुलाकात करबो, तब तक मोला दो विदो। जय जोहार। राम राम, जय जोहार। स्वराज एक्सप्रेस के जम्मो दर्शक मल्ला बहुत बधाई, बहुत शुभकामना, धन्यवाद।